सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज है 5 नवंबर। 5 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इतने कम टाइम में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी करवा रहा हूँ और साथ में पॉइंट्स भी कवर करवा रहा हूँ साथ में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक 5 नवंबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई है नई दिल्ली में और अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो अमित शाह जी हैं उनके पास गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दोनों हैं। चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे WAF का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर जैकलिन डी आरोस को। WAF की बात हुई है तो WAF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम। इसकी फॉर्मेशन हुई थी यानी कि स्थापना हुई थी 1948 में। चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा गोवा में। बात हुई है IFFI की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आयोजन स्थल कहाँ है? पणजी गोवा में। कब से कब तक? 20 से 28 नवंबर के मध्य इसका आयोजन होगा। बात हुई है गोवा की। गोवा की कैपिटल है पणजी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। फॉर्मेशन 30 मई 1987। और देखिए एक और क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार एग्जाम में कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को हर साल। बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो देखिए गोवा में एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है मुल्लेम नेशनल पार्क, जिसका अभी नया नाम रख दिया गया भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क। चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है सिंगापुर, सेकंड नंबर पे रहा है डेनमार्क, थर्ड नंबर पे रहा है अमेरिका और अपना जो भारत देश है वो रहा है 72वें स्थान पर। चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति अपना बर्थ तथा डेथ रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो अब काफ़ी इजी चीज़ें हो जाएंगी। पहले ऑफलाइन हुआ करता था लेकिन अभी ऐप लॉन्च होने की वजह से सब कुछ ईजी हो जाना है। ये लागू हो गया था 1 अक्टूबर 2023 को, लेकिन ऐप जो है मोबाइल एप्लीकेशन जो है अब भी लागू हुआ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, हाल ही में नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। तो मेलुरी जो है वो नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। बात हुई है नागालैंड की, तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं ला गणेशन। फॉर्मेशन यानी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को। और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क नागालैंड का है इंटांकी नेशनल पार्क, याद रखिएगा आप लोग। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो देखिए इंडोनेशिया के अभी हाल ही में नए जो राष्ट्रपति बने हैं प्रोवोवो सुबियांतो, वो अपने जो 76वां गणतंत्र दिवस 2025 का है उसके मुख्य अतिथि होंगे। बात हुई है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है प्रोवोवो सुबियांतो। आठवां क्वेश्चन है जो कि अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तथा वियतनाम के मध्य द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है अंबाला में। बात हुई है विनबैक्स की, तो ये 5वां संस्करण है। वियतनाम की बात हुई है, वियतनाम की कैपिटल है हनोई। जैसा कि सभी को आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको जरूर लर्न करने चाहिए। करेंसी है डोंग और PM है यहाँ के लुआंग कुआंग, जो कि अभी बने हैं हाल ही में। नौवां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। तो अभी ये काफी चर्चा में है। तो इसका अध्यक्ष बन गया है भारत। और अभी 7वां जो सत्र है इसकी बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में। और इसके जो अभी डायरेक्टरेट जनरल की भी बात कर लेते हैं, अभी हैं अजय माथुर, लेकिन जो अगले महानिदेशक बनेंगे वो बनेंगे आशीष खन्ना। ठीक है, तो बात हुई है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी फुल फॉर्म होती है। संस्थापक कौन थे? इंडिया और फ्रांस इसके संस्थापक थे। और COP21 जो 2015 में हुई थी बैठक, इसमें ISA को लॉन्च किया गया था। स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। और हेडक्वार्टर क्या है? गुरुग्राम है।
और अभी वर्तमान में जो डायरेक्टरेट जनरल हैं वो हैं अजय माथुर, और नेपाल जो अभी हाल ही में इसका 101वां सदस्य बना था। बात हुई है आईएसए की, तो देखिए इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो कर्क रेखा और मकर रेखा जहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो उसके मध्य जो भी देश आते हैं उनका एक समूह है आईएसए। और अभी ये पॉइंट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि नेपाल जो है इसका 101वां सदस्य बना है, और अगले जो महानिदेशक होंगे वो आशीष खन्ना बनेंगे, और अभी वर्तमान में डॉक्टर अजय माथुर हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लोबोटोबी लॉकी लॉकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये है इंडोनेशिया का ज्वालामुखी। इंडोनेशिया के कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जैसे कि माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, माउंट क्राकाटुआ। और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जैसे कि समुद्र शक्ति है भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुई, और सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन है, वो भी इंडोनेशिया है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले देश की बात करें वो भी इंडोनेशिया है। और अभी प्रोवोवो सुबियांतो जो कि चर्चा में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया? तो देखिए बहुत सारी डिक्शनरीज हैं जैसे ऑक्सफोर्ड हो गई, कॉलिंस हो गई, तो वो अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन है कॉलिंस डिक्शनरी ने जारी कर दिया है, तो वो वर्ड है ब्रैट। बात हुई है कॉलिंस डिक्शनरी की, इसका हेडक्वार्टर है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ब्रैट वर्ड आया कहाँ से? तो देखिए एक जो सिंगर हैं चार्ली एक्सियस, इनका जो एल्बम है ब्रैट, जिसमें इन्होंने आत्मविश्वास तथा स्वतंत्रता को दर्शाया है, इसी शब्द को जो कॉलिंस डिक्शनरी है इसने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अब बात हुई है देखिए ग्लासगो की, तो 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनका होस्ट भी ग्लासगो होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ये नहीं करेगा, तो अब ग्लासगो करेगा। बात करते हैं 2022 की, इससे पिछले वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे, उनका होस्ट कौन था? बर्मिंघम यूके में हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, हाल ही में निंगोल चक्कोबा त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। जैसे अपने यहाँ यूपी में इधर भाई दूज मनाया जाता है, वैसे ही भाई दूज को ही निंगोल चक्कोबा महोत्सव कहा जाता है मणिपुर में। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु एलिवेट तथा कैन योजना शुरू की गई है। तो ये शुरू की है कर्नाटक राज्य ने। बात हुई है एलिवेट की, तो देखिए एलिवेट योजना के तहत क्या किया जाएगा, स्टार्टअप को 50 लाख लोन दिया जाएगा, और कैन योजना के तहत स्टार्टअप को विकसित किया जाएगा। अब बात करते हैं कर्नाटक के कुछ इंपॉर्टेंट डांस है, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, यक्षगान, डोलू कुनीता और वोलक नृत्य। तो आज के लिए करंट में इतना ही, और अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि करंट से ही रिलेटेड हैं। तो आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि अभी बात हुई थी विन बैक्स, विन बैक्स जैसे वियतनाम और भारत के मध्य हुआ है, तो वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गई, हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, और कुछ जो बैठक हो गई इंपॉर्टेंट वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है होस्ट, और ये जो भी सम्मेलन होते हैं, जैसे ब्रिक्स सम्मेलन 2024 हुआ, कहाँ हुआ? रूस के कजान शहर में हुआ। एससीओ 2024 का होस्ट किया था अस्ताना, कजाकिस्तान। आसियान 2024 का होस्ट कौन था? वियंतिन ने, लाओस। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। G7 2024 का होस्ट कौन है? पुगलिया, इटली में हुआ। G20 2024 इसका होस्ट कौन है? ब्राजील था। COP 29 इसका होस्ट कौन है? बाकू, अजरबैजान। और अभी बात हो रही थी थोड़े वॉल्केनो की, तो कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनो जो है वर्ल्ड में उनको भी जान लेते हैं, इनकी लोकेशन क्या है। तो देखिए विसुवियस, स्ट्राम्बोली और एटना, ये तीन ज्वालामुखी इटली के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। बात करते हैं कोटोपैक्सी की, तो कोटोपैक्सी पड़ता है इक्वाडोर में, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। मोना लोआ की बात करें तो ये हवाई द्वीप यूएसए में पड़ता है। बैरन द्वीप की बात करें तो भारत में पड़ता है, और एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी यही है। और चिम्बराजू ये पड़ता है इक्वाडोर में, और माउंट किलिमंजारो ये पड़ता है तंजानिया में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। जो भी